हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो किड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। माय नेम इज़ मनीषा। आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव्स तो हम कह सकते हैं वर्ड्स दैट डिस्क्राइब पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ठीक है, अब पर्सन्स, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स ये सब नाउन होते हैं। ठीक है, ये तो हम पहले ही जानते हैं, मैं पहली वीडियो में डाल चुकी हूँ नाउन के बारे में। तो ये जब हम पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स का जब हम डिस्क्राइब करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब देते हैं, तो वही एडजेक्टिव्स हमारा कहलाता है। ओके, अब एडजेक्टिव्स में क्या आ जाता है? क्वालिटी आता है, क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी जैसे हम कह सकते हैं he is a brave boy, brave boy, he is a brave boy। तो इसमें ब्रेव क्या है? क्वालिटी दर्शाता है। ठीक है, इसमें ब्रेव जो है वो क्वालिटी को दर्शाता है। तो he is a brave boy वो क्या है? ब्रेव लड़का है, बहादुर बच्चा है वो। ठीक है, अब हम ब्रेव है तो ये तो क्वालिटी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी की अच्छी क्वालिटी को बताते हैं तो वही हो गया। अब मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं सी इज़ ए कावर्ड गर्ल, तो यहाँ जो कावर्ड हो जाएगा ना, वो हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव में ही। ठीक है, यानी ब्रेव, कावर्ड ये सब एडजेक्टिव्स में आ जाता है। या फिर सी इज़ इंटेलिजेंट इन हर क्लास। ठीक है, इन हर क्लास, सी इज इंटेलिजेंट इन हर क्लास। तो यहाँ जो इंटेलिजेंट हुआ वो भी क्वालिटी को बता रहा है कि क्वालिटी है इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव्स में आ जाएगा। तो ब्रेव, इंटेलिजेंट, कावर्ड ये सब हो जाएगा हमारा क्वालिटी यानी एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो सी इज़ इंटेलिजेंट इन हर क्लास में तो वो अपने क्लास में सबसे तेज है, तो यहाँ हो जाएगा इंटेलिजेंट एडजेक्टिव्स। अब बात करते हैं कलर। कलर, अगर जब कलर आता है ना किसी सेंटेंस में, तो वो कलर हमारा एडजेक्टिव्स हो जाता है। तो दिस इज पिंक लोटस, दिस इज पिंक लोटस। तो ये पिंक हमारा कलर में आ गया, तो पिंक हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव्स। दिस इज रेड रोज, तो रेड जो हमारा क्या हो गया? वो एडजेक्टिव में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं साइज। साइज, जिस सेंटेंस में हमें साइज से रिलेटेड वर्ड मिले वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे दिस इज लॉन्ग पेंसिल, दिस इज लॉन्ग पेंसिल। यहाँ लॉन्ग क्या हो गया हमारा? ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि साइज हमारा बता रहा है कि ये लॉन्ग है। दिस इज, चलिए इसमें दैट लगा देते हैं, दैट इज बिग हाउस। बिग, बिग इसका मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। तो दिस इज बिग हाउस, ये वह जो है वो बड़ा घर है। तो ये हमारा हो जाएगा साइज में आ गया। लॉन्ग, बिग, स्मॉल ये सब क्या आ जाएगा हमारा? साइज यानी कि एडजेक्टिव में आ जाएगा। अब हम नंबर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखते हैं। ओके, जैसे आई हैव 2 पेन्स, 2 नंबर है। यू हैव मैनी पेंसिल्स, तो मैनी यहाँ नंबर में आ जाएगा। सीता हैज सम पेंसिल्स, यानी सीता के पास कुछ पेंसिल्स है, तो वो भी हमारा जहाँ सम है वो भी हमारा नंबर से रिलेटेड है। मैनी, 2 ये सब नंबर से रिलेटेड है, तो एडजेक्टिव। देयर आर सम वाटर इन द ग्लास, देयर आर
some water in the glass. तो यहाँ भी सम आ गया हमारा, तो ये सम क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं ऑल एप्पल्स या फिर ऑल मैंगोज आर रोटेन, कुछ भी ऑल भी आ गया हमारा नंबर्स में ही, ठीक है। सम, टू, मैनी, ऑल, फ्यू, ये सब एडजेक्टिव में आ जाएंगे, जितने भी ये सब नंबर होंगे। अब जैसे अगर हम बात करें लुक्स की, जैसे शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ ब्यूटीफुल क्या हो गया, लुक्स कैसा है उसका, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, तो ये ब्यूटीफुल हो गया हमारा एडजेक्टिव, ठीक। लुक्स, इसी से अगर हम बात करें फीलिंग्स की, तो जैसे हम कह सकते हैं ना कि दिस इज़ वेरी सॉफ्ट पिलो, ठीक है, दिस इज वेरी पिलो। तो सॉफ्ट, हम फील कर रहे हैं कि ये बहुत ही सॉफ्ट है, ये फील कर रहे हैं, तो ये सॉफ्ट हमारा पिलो, सॉफ्ट आ जाएगा एडजेक्टिव में। या फिर अगर हम कह सकते हैं दिस इज़ वेरी हार्ड पिलो, तो हार्ड हमारा एडजेक्टिव में आ जाएगा। जो फील करते हैं वो एडजेक्टिव में हमारा आ जाएगा, जो भी रिलेटेड वर्ड है इससे। अब साउंड है हमारा, साउंड में जैसे लाउड साउंड, ये सब भी हमारा एडजेक्टिव में आ जाएगा। ये लाउड, ये हमारा एडजेक्टिव में आ जाएगा, साउंड से रिलेटेड जो भी है। अब हम टेस्ट से रिलेटेड कुछ वर्ड लेते हैं, ठीक है। जैसे दिस इज स्वीट मैंगो, या फिर दिस मैंगो इज स्वीट। स्वीट, तो यहाँ जो स्वीट हुआ ये हमारा टेस्ट हुआ, तो ये आ जाएगा हमारा एडजेक्टिव में, ठीक है। उसी तरह सॉल्टी टेस्ट हमारा आ जाएगा एडजेक्टिव में। दिस फूड इज डिलीशियस, दिस फूड इज डिलीशियस, तो ये डिलीशियस क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। स्वीट भी हमारा एडजेक्टिव। इसी तरह सार भी एडजेक्टिव हो जाएगा। खट्टा, सॉल्टी, ये भी हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव में आ जाएगा, ओके। अब हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। में जैसे यहाँ अ क्लेवर फॉक्स है पहले नंबर पर, तो वो फॉक्स के बारे में बता रहा है, तो क्लेवर यहाँ एडजेक्टिव हो गया। फिर अ फुलिश क्रो है, यानी कि कौवा मूर्ख है, तो फुलिश हमारा एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह अ लिटिल गर्ल जो है वो लिटिल है, तो वो हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। अब उसी तरह अगर लिखा रहे अ डैश बिल्डिंग, तो इसमें कौन सा ऐसा एडजेक्टिव होगा जो कि एकदम सूट करेगा बिल्डिंग के लिए, तो हम टॉल लिख सकते हैं, अ टॉल बिल्डिंग। अब अगर रहे अ डैश मैंगो, तो अ स्वीट लिख सकते हैं, स्वीट मैंगो। उसी तरह अगर हमारा दिया रहे एन वुमेन, तो इसके लिए दो ऑप्शन है हमारे पास, ओल्ड या फिर यंग। तो एन के साथ क्या फिल करेंगे, ओल्ड फिल करेंगे या फिर यंग। ओल्ड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एन है और ओ हमारा क्या है, वोवेल है, और वोवेल के साथ एन का यूज होता है, तो इसलिए OLD ओल्ड हो जाएगा, ओल्ड वुमेन, ठीक है। उसी तरह अगर हम लिखें अ कार, तो अ स्वीट फील करेंगे या फिर न्यू फील करेंगे, तो स्वीट तो होगा नहीं, कार न्यू हो सकता है, तो NEW न्यू कार, अ न्यू कार, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने एडजेक्टिव सीखा। आई होप आप लोगों ने एडजेक्टिव अच्छे से समझा होगा। एडजेक्टिव यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ओके। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक इसे ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।